नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में ढेर सारी मेहनत करते हैं और ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मनचाही इनकम को नहीं कमा पाते। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में ढेर सारी दौलत कमाना चाहते हैं, हम सभी अच्छा घर लेना चाहते हैं, हम सभी अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं और एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ पे हर तरीके की सुख और सुविधाएं हों। लेकिन ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में अपनी मनचाही इनकम को नहीं कमाते। दोस्तों, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, मान लीजिए आप तैरना सीखना चाहते हैं लेकिन पानी से आपको डर लगता है। क्या आप कभी तैरना सीख पाएंगे? या फिर मान लीजिए आप बीमार हैं और आप उस बीमारी का इलाज भी करवा रहे हैं और आप चाहते हैं बीमारी से पूरी तरह से बाहर आना, लेकिन आप मानते हैं कि ये बीमारी तो आपके साथ जाएगी। क्या आप कभी ठीक हो पाएंगे? दोस्तों, आप अपने जीवन में ढेर सारी दौलत कमाना चाहते हैं और आप ढेर सारी मेहनत भी करते हैं उस दौलत को कमाने के लिए, लेकिन आप ये मानते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या कभी आप अपने जीवन में मनचाही इनकम कमा सकेंगे? दोस्तों, क्या आप ये महसूस नहीं करते कि ये दो विचार हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं? दोस्तों, एक मन का भाग तो चाहता है कि मैं लाइफ में इस गोल को अचीव करूं, इस सपने को पूरा करूं, लेकिन मन का दूसरा भाग आपसे कहता है कि नहीं, आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या कभी आपने एक म्यान में दो तलवार देखी है? दोस्तों, उसी तरह से जब हमारे माइंड के अंदर दो थॉट होते हैं तो हम कभी भी उस काम को या उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन में ज़्यादा दौलत कमाना चाहते हैं, मनचाही लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि इस गोल को अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है या ढेर सारी दौलत कमाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए वो लोग ढेर सारी मेहनत तो करते हैं, लेकिन ढेर सारी मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी मनचाही इनकम को नहीं कमा पाते हैं। क्या आप जानते हैं इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है? दोस्तों, यदि आप इस साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लें तो आप भी उस कारण को बदल सकते हैं जिस वजह से आप अपने जीवन में किसी गोल को अचीव तो करना चाहते हैं लेकिन आप उस गोल तक पहुंच नहीं पा रहे। दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और इस कारण को समझने के लिए आपको माइंड को यानी कि अपने मन को अच्छे से एक बार समझना होगा। दोस्तों, हम इस भौतिक दुनिया में एक शरीर लेकर आए हैं और हमें 5 ज्ञान इंद्रियां मिली हैं। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जो आपकी आंखें हैं वो विजुअल्स को ले रही हैं, कुछ पिक्चर्स को ले रही हैं और ये सारे विजुअल्स, ये सारी पिक्चर्स आपके माइंड के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं। दोस्तों, उसी तरह से आप मेरी आवाज़ों को इस वक्त सुन रहे हैं, इसके साथ साथ आपके आसपास की जो आवाज़ें होंगी उन्हें भी आप सुन रहे होंगे, लेकिन आपका पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त मेरी आवाज़ पर है और इस मेरी आवाज़ को और आसपास की जितनी भी आवाज़ें हैं इन्हें आप अपने कानों के द्वारा परसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों, ये सारी की सारी जो आवाज़ें हैं आपके माइंड में कहीं जा रही हैं, कहीं स्टोर हो रही हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ों को ना तो आप देख सकते हैं ना ही आप सुन सकते हैं। जैसे इस वक्त जहाँ भी आप खड़े हैं या बैठे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, ना तो आप इसे देख सकते हैं ना ही इसे सुन सकते हैं। दोस्तों, इसे हम महसूस कर सकते हैं और महसूस करने के लिए हम अपनी स्किन और अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं और बाहरी जानकारियों को परसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं या एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, उसी तरह से कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को हम अपनी नाक के द्वारा स्मेल करते हैं। इस तरह से हम बाहरी दुनिया को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परसीव करते हैं या फिर यूँ कह लीजिए एक्सपीरियंस करते हैं और ये सारा का सारा एक्सपीरियंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। लेकिन जो भी हम देख रहे हैं ये कॉन्शियसली देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो परसीव कर रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को ले रहा है।
लेकिन जब आप सो जाते हैं तो आप कुछ भी चीज़ नहीं देख पाते हैं और आप आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं। दोस्तों उसी तरह से यदि टेम्परेचर में कोई बड़ा बदलाव जब तक ना हो तो आप उसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, जब आप अपनी चेतना में होते हैं, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में होते हैं, तो आपकी पांचों ज्ञान इंद्रियां पूरी तरह से काम कर रही होती हैं। और ये जितनी भी जानकारियां हैं जो बाहरी दुनिया से हम परसीव कर रहे हैं या फिर ले रहे हैं, ये एक परसेप्शन बनाती हैं, एक अवधारणा बनाती हैं, जिसे साइकोलॉजी में स्टेट या मानसिक दशा कहा जाता है। दोस्तों ये मानसिक दशा दो प्रकार की हो सकती हैं, या तो ये पॉजिटिव हो सकती है या फिर ये नेगेटिव हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि आप आज बहुत खुश हैं, इसका मतलब आप एक पॉजिटिव मानसिक दशा में हैं। और ये एक ऐसी दशा है जहां पर आप अपनी रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जब आप सैड होते हैं, जब आप दुखी होते हैं, तो आप अपने काम में मन नहीं लगा पाते हैं, इसीलिए आप उस काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों उसी तरह से जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं, तो आप एक अच्छी स्टेट में हैं, आप एक पॉजिटिव स्टेट में हैं। लेकिन जब आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं इस काम को करूं या नहीं करूं, मुझे इससे फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो आप एक नेगेटिव स्टेट में होते हैं। उस वक्त आप किसी भी काम को सही से नहीं कर पाते हैं। दोस्तों उसी तरह से जब हम कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं तो ये एक पॉजिटिव स्टेट है। लेकिन जब हम एक फियर में होते हैं, जब हम एक डर में होते हैं, तो ये एक नेगेटिव स्टेट है। दोस्तों हमारे मन की कोई भी दशा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, हम एक काम जरूर करते हैं। हमारा या तो कोई ना कोई एक्ट होता है, कोई ना कोई एक्शन होता है, या हमारा कोई ना कोई बिहेवियर जन्म लेता है। और दोस्तों ये जो बिहेवियर है वो भी दो प्रकार का होता है, या तो हम वर्बली कुछ बोलेंगे या फिर हम नॉन वर्बली कुछ बोलेंगे। दोस्तों जो भी हम शब्दों में बात करते हैं वो सारी की सारी वर्बल लैंग्वेज होती है। लेकिन जब हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं, हम गुस्से में होते हैं या हम स्ट्रेस में होते हैं, तो दूसरा कोई भी व्यक्ति हमें देखकर ये कहता है कि आज लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी कि जब हम कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर कुछ चल रहा है, तो भी वो हमारी बॉडी के द्वारा बाहर वाले को पता चल जाता है कि आज हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम वर्बल और नॉन वर्बल हमारी जो कम्युनिकेशन है वो होती है। दोस्तों जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो हमारी बॉडी के द्वारा यानी कि हमारे शरीर के द्वारा होती है। और हमारे जितने भी एक्शन है, जो भी हम काम करने के लिए एक्शन करते हैं, वो हम बॉडी के द्वारा करते हैं, अपने शरीर के द्वारा करते हैं। और जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम का हमें एक भौतिक रिजल्ट मिलता है। दोस्तों ये रिजल्ट कई बार हमारा मनपसंद हो सकता है और कई बार हमारा मनपसंद नहीं होता है। एक्शन का मतलब है हम ढेर सारी मेहनत करते हैं, लेकिन ढेर सारी मेहनत करने के बाद भी हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ है? क्या हम जो काम कर रहे हैं या जो एक्शन कर रहे हैं उसमें समस्या है? नहीं, वो समस्या है हमारे परसेप्शन में, हमारे बिलीफ में, जो हमारे मन की गहराइयों में है। दोस्तों वो परसेप्शन ही है जो हमें एक बिहेवियर देता है, जो हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि हमारा परसेप्शन ही है जो बायोलॉजी को भी चेंज कर देता है। यानी कि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के अनुसार 90% जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां हमारे परसेप्शन की वजह से, जो बैड परसेप्शन हम लोग बना लेते हैं उसकी वजह से होती है। दोस्तों हमारे शरीर को दवाइयों की जरूरत नहीं है। यदि हमारे शरीर को किसी चीज की जरूरत है तो एक ऐसी मानसिक दशा को बनाना या एक ऐसे परसेप्शन को बनाना जो हमें आनंद दे, जो हमें खुशी दे, जो हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। और दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग नेगेटिव परसेप्शन में ही रहते हैं, इसीलिए कई बार अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है फिर भी वो हमें दिखाई नहीं देती है। दोस्तों किसी ने कहा है परसेप्शन इज एवरीथिंग, और ये परसेप्शन ही है जो आपके जीवन को या तो बना रहा है या फिर आपको तकलीफों की ओर लेकर जा रहा है। दोस्तों यदि हम अपने जीवन में अपने रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं अपने पूरे जीवन सफल होना
और अपने शरीर को स्वस्थ रखना और अपने रिश्तों को और बेहतर करना, तो हमें अपने परसेप्शन को बदलना होगा। दोस्तों, आप और कुछ नहीं, अपना परसेप्शन ही है। यदि आप परसेप्शन को बदल दें तो आप अपने एक्शन को बदल सकते हैं, आप अपनी बायोलॉजी को बदल सकते हैं और आप अपने जीवन में हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए परसेप्शन बदलना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये परसेप्शन या ये रीप्रोग्रामिंग ही है जो हमारे जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रही है और हम अपने पूरे दिन में 95% जो भी करते हैं वो हमारा परसेप्शन या हमारी रीप्रोग्रामिंग जो पास्ट में हो चुकी है वही कंट्रोल कर रही है। इसीलिए हम चाहकर भी अपनी चीजों को बदल नहीं पाते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में नए गोल को अचीव करना, उन सारी ऊंचाइयों को हासिल करना जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो मेरे हिप्नोथेरेपी गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा आप अपने पुराने परसेप्शन को बदलकर अपने जीवन में उन नई चीजों को अचीव कर सकते हैं, उन नए सपनों को छू सकते हैं जिन्हें आप छूना चाहते हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हैं। उसके लिए आप लगातार मेरे हिप्नोथेरेपी गाइडेड मेडिटेशन को सुनेंगे तो आप धीरे धीरे उस पुराने परसेप्शन को बदल लेंगे और एक नया परसेप्शन डेवलप हो जाएगा जिसके द्वारा आप अपने जीवन में हर उस गोल को अचीव कर सकते हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, मेरे हिप्नोथेरेपी गाइडेड मेडिटेशन का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, उस पुरानी रिप्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं जिसे आप बदलकर अपने जीवन में उस खुशी को हासिल कर सकते हैं, उस गोल को अचीव कर सकते हैं या वो मनचाही दौलत पा सकते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।